हमारे नंदोसी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी पूजा आए दर्शन। तब मैंने अपना चैनल का न्यू नेम रखा है, खूब लड़ेंगे आज। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये है पार्ट 2। मेरी ननद रानी का घर का आज हाँ, मैं होम वैष्णवी टूर को करवाती हूँ। खुश मेरी खुश खुश ननद रहिए, रानी हमेशा खुश रहिए। दो प्यारी सी बेटी है, रिद्धि और सिद्धि। एक का नाम वैष्णवी को वैष्णवी मिला है, एक का नाम सिद्धि। दोनों बहुत ही प्यारी और बहुत ही, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड गर्ल है। हर चीज़ में नंबर वन। दोनों तो है ही गोल्ड मेडल मिला था कंप्यूटर में। वैसे भी ये लोग डांस बहुत अच्छा करती है, शूट भी करने जाती है वैष्णवी बाहर। वो उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है और बहुत अच्छा से ये लोग सिंगिंग भी करती है। घर में सारे इंस्ट्रूमेंट है। ये देखिए मेरी ननद का ये बालकनी है, यहाँ का व्यू कितना बढ़िया है। ये बेंगलोर में, SMBT बेंगलोर में स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी में इन लोग का घर है, खुद का फ्लैट तो है। ये लोग अभी यहाँ पर रह रही है। अभी कुछ दिन पहले ये लोग मध्य प्रदेश में रहती थी, वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है तो ये लोग यहाँ आई है। यहीं पर इसकी पूरी फैमिली रह रही है। मतलब मेरी ननद का सास ससुर पहले से ही रहते थे, तो वो लोग अपोजिट जो फ्लैट है वहाँ रहते हैं और यहाँ पर मेरी ननद रहती है। तो वो लोग पहले से रह रहे थे, लेकिन ये लोग 2 साल हुआ शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पर मेरी ननद का पार्लर भी, उसका भी मैं आपको टूर करवाऊँगी। ये देखिए ये मेरी ननद का रूम है। रूम के साथ अटैच जो बैल्कनी है, इसमें छोटे छोटे से बहुत सारे लव बर्ड हैं। और ये देखिए जिस भी रूम में जाइए वहाँ का व्यूज़ बहुत अच्छा आता है। इनका अपना खुद का चैनल है प्रवीण शर्मा के नाम से, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या कि मतलब मैं उसमें कर नहीं रहा था टाइम की वजह से ऑफिस है थोड़ा मैं उसमें वीडियो डालता हूँ, जैसे गायत्री महाविज्ञान जो है उसके बारे में बताता हूँ और बहुत सारे धार्मिक चीज़ें उसके बारे में, धार्मिक दर्शन है उसके बारे में। तो प्रवीण शर्मा का चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसे जरूर देखें। थैंक यू सो मच, बाय। अभी का घर हम घुमा देते हैं आपको। सुना आप लोगों ने। अब मैं आपको लेके चलती हूँ। देखिए मामा के साथ दोनों भगनी बैठ के बात कर रही है। बहुत बड़ी हो गई है। मैं बहुत बचपन में मिली थी इन लोगों से, तकरीबन 4-5 साल बाद मिल रही हूँ। ननद रानी हम लोग को क्या खिलाए, कहाँ बैठा है, मतलब मैं बता नहीं सकती। 4 घंटे में इन लोगों ने इतनी तैयारी की है मेरे आने के लिए। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, शायद मुझसे तो नहीं हो पाता, लेकिन मेरी ननद मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए शायद वो 4 घंटे में इतनी सारी खाने की तैयारी करके रखी है। क्या क्या मेरे खाने, मतलब मुझे जो पसंद है, उसके भैया को जो पसंद है। उसके भैया वेजिटेरियन है, वो वेज खाते हैं, मैं नॉन वेज खाती हूँ। और उसके घर में गायत्री पूजा होता है, इसलिए वो लोग कोई भी नॉन वेज घर में नहीं बनाते। तो वेज खाना बनाई थी, वेज में बहुत सारा आइटम बनाई थी। अभी वो सब तैयारी कर रही है। मैं अभी आई हूँ हाथ पैर धो के, जस्ट फ्रेश होके मैंने ननद का घर का होम टूर करवा दिया है। ये देखिए बहुत कुछ खाने में बनाई थी। बंगला बोलने से ही सबसे अच्छा दही वड़ा मेरा बहुत फेवरेट है, और पुलाव भी बहुत अच्छा बनाई थी। और कहाँ बैठा है, कहाँ खिलाए, और पनीर का सब्जी, सलाद, पापड़, चटनी, बहुत कुछ अरेंज की थी। मैं तो सोच नहीं पाई। 10 बजे पता चला इसको कि मैं आ रही हूँ, जो आपका हाथ कहाँ। 2 बजे तक सब कुछ तैयार। मैं 2 बजे आई और मुझे खाना उसने परस दिया। मुझे समझ में ही नहीं आया इतना अच्छा, इतना प्यार से वो सर्व कर रही थी खाना, परोस रही थी, अपने भैया को खिला रही थी। और मैं तो देख के बहुत खुश भी हो रही थी। मुझे लगा कि सच में मैं जब आ रही थी कलकत्ता से घर, मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगी। ये मेरा लक है। नहीं आएंगे तो फिर फालतू का बात बोल देंगे दोनों को, ठीक है। और फिर जब बोले कि नहीं आ रहे तब हम ले जाओ। हाँ, एक्चुअली डिसाइड हुआ, हम लोग का फ्लाइट लेट हो गया ना, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड किए कि नहीं चलते हैं। कब पता चला आपको? सुन जाइए आराम से बैठो। बैठो वैष्णवी। हाँ, और मेरी किरण एक साथ खाएंगे। बाप रे, दही बाड़ा भी बना ली इतना जल्दी। पता चला इसको सुबह, मतलब 4 घंटा में इतना तैयारी कर ली। खाना बहुत फास्ट बनाती है, सब चीज फास्ट करती है, पार्लर चलाती है, दोनों बच्चों को संभालती है, घर संभालती है, आपको संभाल लेती है बस, और क्या चाहिए। फास्ट बनाती है तो खाना और टेस्टी भी बनता है। हम तो बोले थे इतना मेहनत मत कीजिए, फिर भी देखिए वेज में कितना आइटम कर दी। अरे आप लोग कहीं पता नहीं इसका क्या है, इतना जो है ना अपना इसका जो सुशील भैया और जो छोटा भैया है उनके लिए कभी भी नहीं लगता है।
तो आप लोग अरे कल जो है ऐसे इसको नींद आते रहता है समझे? रात में आए तो देखे कि 12 बजे जाती है आप लोग से बात करते करते। हाँ नहीं तो उसको 10 बजे से नींद आने लगता है। देखिए इतना फोटो वीडियो बना लिए हैं, यूट्यूब में जाने वाला, ये तो लाइफ टाइम रहेगा यादगार। और एक गुड न्यूज़ ये है कि मैं जब पहुंची ननद के घर, थोड़ी देर बाद पता चला कि अयोध्या से सबके लिए इनविटेशन कार्ड आया है और साथ में कुछ अक्षत आए हैं, मतलब चावल। जब राम जन्मभूमि रामलला प्रतिष्ठा होने वाले हैं 22 जनवरी को, तो उसका जो कार्ड है इंडिया का हर कोने कोने में गया है। मैं कोलकाता में रहती हूँ तो यहाँ मुझे कोई कार्ड नहीं मिला। ये मेरा दुर्भाग्य है शायद, लेकिन मेरा सौभाग्य ये है कि राम जी ने मुझे कोलकाता से बेंगलोर लेके गए और मुझे कार्ड दिलवाए। ये सही बात है, ये बहुत सौभाग्य से ये कार्ड और अक्षत किसी को मिलता है। मैं तो सोच नहीं पा रही थी कि मैं जस्ट अभी आई थी, 10 मिनट के अंदर खबर आया कि आप लोग नीचे आइए, इनविटेशन कार्ड आ रहा है अयोध्या से देने के लिए। तो आप लोग को वो अक्षत और अयोध्या धाम का कार्ड लेना है, जिसको भी आ सकते हैं। हालांकि मैं बाहर की थी, मैं तो इस कॉलोनी में इस फ्लैट में नहीं रहती, फिर भी मेरी ननद बोली भाभी ये कोई भी ले सकता है, आप बेझिझक मेरे साथ चलिए। मैं गई, सब कोई वेट कर रहे थे लगभग आधे घंटे से, और मेरे पास टाइम कम था क्योंकि मुझे फ़्लाइट पकड़ना था, खुद का मेकओवर करवाना था, तो मैं बहुत हड़बड़ में थी। तो ननद रानी बोली कि चलिए आप हम लोग चलते हैं, बाद में कार्ड ले लेंगे। जैसे ही मैं निकली वैसे ही कार्ड लेके चले आए। और ये लोग कर्नाटक का जो मेन लैंग्वेज है वो है कन्नड़ा, तो कन्नड़ा मुझे समझ में नहीं आता। मेरी ननद वहाँ रहती है, उसको भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, पर वो बोल लेती है थोड़ा बहुत। तो ये लोग कन्नड़ा में कुछ समझा रहे थे तो मैं समझ नहीं पाई, तो इसके लिए ये लोग बोल रहे थे कि आप लोग सबको कन्नड़ा सीखना चाहिए, क्योंकि आप लोग कर्नाटक में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, तो आप लोग को कन्नड़ा सीखना ही चाहिए। ये लोग बता रहे थे कि सब हर पर्सन को नहीं, हर एक घर में एक ही कार्ड मिलेगा और कुछ अक्षत जिसका यूज़ करना, ये बता रहे थे। अपने अपने घर में जो चावल है उससे उस दिन खीर बनाएंगे पूजा करने के बाद, और 5-5 दिया उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जलाना है, और जो चावल बच जाए उसका खीर बना के भोग लगाना है, और घर में सब कोई मिल के खाना है। और यही सब वो समझा रहे थे, और जो इसको समझ में नहीं आ रहा था वो बार बार पूछ रहे थे। मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानती हूँ। मुझे कोलकाता से बेंगलोर कोई प्लान ही नहीं था, बेंगलोर बहुत दूर की बात है। मैं तो बेंगलोर गई, प्लान नहीं था। तिरुपति बालाजी गई, माँ लक्ष्मी की मंदिर गई, अभिषेक किया। ये सब मतलब 2024 में मेरे लिए सरप्राइज़ है। जो भी लोग कहें कि इसका मतलब मैं बेंगलोर गई हूँ ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ ये मेरे भगवान का लीला ही है। शायद ये कार्ड मुझे मिलना था, शायद तिरुपति बालाजी के दर्शन करना था, 2024 की शुरुआत करनी थी ईश्वर का आशीर्वाद से। मैं बहुत भावुक हो रही थी जब मुझे ये कार्ड मिला। मैं पिछले 7-8 दिनों से बेंगलोर आई हूँ ट्रीटमेंट के लिए, आप लोगों को पता है। हाँ, मेरा हाल तो ऐसे बहुत ख़राब है स्किन का। ये बेंगलोर में मेरी ननद का पार्लर है, तो अभी वो मेरा मेकओवर करने के लिए ले जा रही है कि भाभी आप चलिए। तो यहाँ पर तो मैं जिस सिचुएशन में आई थी, बहुत स्टूडेंट है, बहुत कुछ भी नहीं था मेरे पास, हाँ, कुछ कंघी तक भी लेके नहीं आ पाई थी, तो सब कुछ मुझे यहाँ से लेना पड़ा। 8 दिन से बिना क्रीम का, ये का वो का, और मेरा स्किन में बहुत प्रॉब्लम भी है, और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती है। इसका बहुत अच्छा पार्लर है बेंगलोर में। तो अभी मैं पार्लर जा रही हूँ अपनी ननद के साथ, वो अपनी भाभी की मेकओवर करेगी, उसके बाद का वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी तो हाँ, भाभी का चैनल सब्सक्राइब जरूर पार्लर था, 2 पार्लर था, और ये काफ़ी पार्लर चला चुकी है, और अभी वो सेट हुई है। हम बोले ना भाग चाहिए, भाग। उसके घर में भी बहुत सारा मतलब घर के नीचे ये मेरी ननद का पार्लर है।
बैंगलोर में। वहाँ भी ये अपने पार्लर की तैयारी कर रही है। आप तो हबीब से सीखिए ना बाल। ये 4-5 पार्लर सब अकेला स्पेशल ही चला ट्रेनिंग ली सकती है, है क्योंकि इसको यहाँ एक्सपीरियंस सारा है ट्रीटमेंट होता है। और बहुत अच्छा नॉलेज भी है बैंगलोर स्किन में का। स्पेशल कोर्स भी करवाती है स्किन ट्रीटमेंट के ऊपर। पार्लर संभालती है। इसका चार्ज जो भी होगा आप लोग को पे करना पड़ेगा। अरे वाह, ये है मेरा ननद का पार्लर। सारा ट्रीटमेंट होता है ना किरण। किरण जब हम सीख लेंगे ना, हम पक्का भैया को बोलेंगे हमको 1 हफ्ते के लिए किरण के पास छोड़िए ट्रेनिंग के लिए। और ये है तामना। जब किरण नहीं रहती है तो तामना ही पार्लर को संभालती है बहुत अच्छे से। ये भी हल्का वार्म वाटर से मेरे बाल को वॉश किया जा रहा है। अब मेरे बाल को कटिंग किया जाएगा, उसके बाद हेयर स्पा होगा। टाइम बहुत कम था, फ्लाइट पकड़ना था, टाइम बहुत कम था, बहुत शॉर्ट टाइम। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नीचे अयोध्या का इनविटेशन लेने के लिए वहाँ बहुत लेट हो चुका था, तो पार्लर में आने में भी बहुत लेट हो गया था। सबसे प्यारी, ये मेरी तारीफ़ करती रहती है, मेरी सबसे प्यारी भाभी। ऐसे ही बोलती है हमेशा, जब मैं कॉल करती हूँ तभी यही कहती है कि आप मेरी जान है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि ये खुद बहुत अच्छी से शायद ऐसा कहती है। बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान रही हैं। अभी हम इनको ना पूरा परेशानी दूर करेंगे, कोशिश करेंगे ऊपरी परेशानी दूर कर दे, अंदर का तो खैर भगवान ठीक करेंगे इनको अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, और होगा होगा, वो भी होगा। खाली वेट लूज करना है, वो बस देखते हैं कैसे करना है। हाँ अगर आप मुंह पे ताला नहीं लगाए तो आप ना सोच लीजिएगा। पक्का समझे? पक्का। अब हम लोग से आप बात सुनिएगा क्योंकि हम लोग को चाहिए भगना भगनी, क्या समझे? सही सही सही। भतीजा भतीजी, मेरा आपका बाबू, मेरा भगना भगनी। हाँ भतीजा, सॉरी भतीजा चाहिए, नॉट भतीजी चाहिए। भतीजा सीधा हमको ब्लैकमेल कर रही है भतीजा। बहुत हो गई है लड़की घर में। सही सही सही, वो भी हो जाएगा। चलिए देखिए कितना अच्छा मैंने बाल कटिंग कर रही है। मेरे बाल का कटिंग चल रहा है, तामना कर रही है। और मेरी ननद रानी नहीं है पार्लर में, वो गई है मेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट खरीदने। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे कुछ पता नहीं था। रात को मेरा फ्लाइट था, तो फ्लाइट में मतलब रात के डिनर के लिए खाना का प्रिपेयर करने गई थी और डिनर का लंच बॉक्स भी मेरे लिए पैक कर रही थी कि भाभी का टाइम नहीं होगा खाने के लिए, तो रास्ते में खा लेगी। इतना सोचती है मेरे बारे में, मुझे तो पता भी नहीं था। वो बोली भाभी मैं बाहर जा रही हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे क्लिप्स मैं ऐड नहीं कर पाई, डिलीट हो गया। पर मेरी ननद नहीं थी, वो बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। मैं बहुत हड़बड़ रही थी। मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा हो गए थे लास्ट टाइम में। ये देखिए मैं पार्लर से दौड़ती हुई आई, मुझे सेकंड भर का टाइम नहीं मिला कि मैं खुद को थोड़ा सा सजूँ संवारूँ या फिर इयररिंग पहनूँ। कान में कुछ पहनी भी नहीं थी। हाँ मतलब मैं बहुत हड़बड़ में थी। अब मुझे जाने का दुख भी था क्योंकि मैं सुबह पार्लर गई खाना खाने के बाद, और अभी मैं घर आई हूँ। ठीक से मिल भी नहीं पाई किसी से। मेरी ननद की सासू माँ आई हुई थी, उसने उनसे भी ठीक से नहीं मिल पाई मैं। तब मेरी ननद बोली कि भाभी अगर आप अभी गाड़ी से जाते हैं तो बहुत लेट होगा, शायद आप फ्लाइट ना पकड़ पाए। मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन कर रहे थे क्योंकि अगर मेरी फ़्लाइट मिस हुई तो मेरा पूरा 20,000 रुपये पानी में चला जाएगा। तो इसका तो एक अलग ही टेंशन था, और सबसे बड़ा टेंशन था कि फ्लाइट छूट जाएगा तो फिर मैं घर कैसे जाऊँगी। मकर संक्रांति था, पूजा करना भी बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इमरजेंसी में फ्लाइट की टिकट करवाई, वरना मैं तो 2-3 दिन बाद ट्रेन से भी घर जा सकती थी। मेरे ठाकुर जी मेरे घर पे थे, मेरे भगवान को भोग लगाने के लिए। मेरे जो पूर्वज हैं उनको भी बहुत कुछ चढ़ता है उस दिन, तो ये सब नियम पालन करने के लिए मुझे घर आना ही था, क्योंकि मेरे घर में भाभी एक भाभी है, वही मेरा घर देख रही थी। मैं जब भी कहीं जाती हूँ वही सब देखती है, देखभाल करती है। वो बहुत अच्छी है, वो सब कुछ संभाल लेती है, तो मुझे टेंशन फ्री था। लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ कर रही थी मेरे घर में, घर का साफ सफाई सब यहीं पर पड़ती है वैष्णवी यूनिवर्सिटी। अच्छा भागनी पड़ती है, ये ICSE बोर्ड से। मेरी ननद मुझे दिखा रही थी बैंगलोर के इसी स्कूल में, बहुत ही कॉस्टली है वहाँ का चार्ज। क्या बच्चों को भविष्य के लिए माँ बाप को बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने ये वीडियो डाला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये है बैंगलोर एयरपोर्ट, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरा टूर कराऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कुछ फ़ोटोज़ मैं शेयर कर रही हूँ आपको, आप लोगों के साथ। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, स्पेशल थैंक्स प्रवीण जी को, जिन्होंने मुझे ड्रॉप किया
एयरपोर्ट। एक्चुअली मुझे नौबत ही नहीं आती ऑटो से आने के लिए, ये खुद ही मुझे पिकअप करने जाते हैं। बट डॉक्टर ने मना किया था, आँखों में कुछ प्रॉब्लम था प्रवीण जी का, मतलब मेरे ननद का हस्बैंड नंदोसी जी का, तो इसलिए वो मुझे ड्रॉप मतलब करने गए। इसलिए मैं स्पेशल थैंक्स दे रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम में उनको गाड़ी चलाना मना था, उनका आँख का ऑपरेशन होने वाला था, तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था। फिर भी मेरा फ़्लाइट मिस ना हो जाए, इसलिए उन्होंने रिस्क के साथ बहुत रिस्क लिया और मुझे 1 घंटे के अंदर ड्रॉप किया एयरपोर्ट। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं कि 2 से ढाई घंटा पहले उसके घर से निकलो तब जाके एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। 45 मिनट में उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा रिस्क लेके। इसमें ईश्वर की तो कृपा थी ही, समझ में नहीं आया हम कैसे पहुंच गए, और जाके पता चला कि 1 घंटा और फ्लाइट लेट है। खैर, ये जो सारी यादें हैं ये हमेशा के लिए मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सारा फ़ोटोज़ डाल रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारा पल देखिए, आप लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हैं बैंगलोर में। और ये है मेरा फाइनली लुक। कैसा लगा? अगर सच में मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।